पिछले 11 दिन के अंदर हमारे 10 स्टूडेंट्स को जो पीपीआर है वो रिसीव हुई है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एट प्रेजेंट जो प्रोसेसिंग टाइम है कनाडा स्टडी वीजा का वो कितने दिन का चल रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे कि ये जो 10 स्टूडेंट्स को कनाडा स्टडी वीजा हासिल हुआ है इनकी क्या प्रोफाइल थी और कब हमने इनकी वीजा एप्लीकेशन सबमिट की थी। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि 10 अगस्त के बाद जो पीटी वाली एप्लीकेशन हैं उनका जो वीजा सक्सेस रेट है वो कैसे चल रहा है, या फिर जिन भी स्टूडेंट्स के आइल्स में किसी ना किसी मॉड्यूल में जो बैंड स्कोर है वो 6 से कम है उनका वीजा सक्सेस रेट किस तरह से चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, होप्स यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। तो हमारे ये जो 10 वीजाज पिछले 11 दिन में आए हैं इनमें से एक भी कनाडा स्टडी वीजा ऐसा नहीं है जिसकी एप्लीकेशन के ऊपर 30 डेज से ज्यादा है जो टाइम वो लगाओ। तो इस बात से ये चीज साफ नजर आती है, चाहे पिछले दिनों में कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में डिस्प्यूट था जो वो चल रहा था, लेकिन उसके कारण जो कनाडा स्टडी वीजा का जो रिजल्ट है या फिर रिजल्ट का टाइम ड्यूरेशन है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को उनका जो कनाडा स्टडी वीजा है वो विद इन 30 डेज है जो हासिल हो रहा है। पिछले 1 मंथ से ये न्यूज काफी अफवाह की तरह फैल रही थी कि डिस्प्यूट के कारण कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशंस है वो एम्बेसी में स्टक हो जाएंगी, या फिर जो 41 डिप्लोमेट्स कनाडा वापस गए हैं अब उसके बाद जो रिजल्ट है वो डिले होंगे। लेकिन 41 डिप्लोमेट्स के वापस कनाडा जाने के बाद भी जो कनाडा स्टडी वीजाज हैं वो रेगुलर आ रहे हैं जिस तरह से वो पहले आ रहे थे। तो इन चीजों का कनाडा स्टडी वीजा के प्रोसेसिंग टाइम पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है। तो आपने इन सभी अफवाहों से बचना है। बात करेंगे कि 10 अगस्त के बाद जो पीटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका वीजा सक्सेस रेट किस तरह से चल रहा है। ये जो पिछले 11 दिनों में हमारे 10 कनाडा स्टडी वीजा ग्रांट हुए हैं इनमें से 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो कनाडा स्टडी वीजा है वो पीटी के ऊपर आया है। तो 10 अगस्त के बाद जिन भी स्टूडेंट्स की पीटी के ऊपर वीजा एप्लीकेशन एसटीएस कैटेगरी में लग रही है उनका जो वीजा सक्सेस रेट है 100% है। हमने अब तक जितनी भी वीजा एप्लीकेशन सबमिट की है और जितनी भी वीजा एप्लीकेशन का पीटी के ऊपर रिजल्ट आया सभी का पॉजिटिव रिजल्ट है। तो अगर आपने भी पीटी की है और आपके पीटी में ओवरऑल 60 स्कोर है तो ये बिल्कुल सही टाइम है कि आप अपनी वीजा एप्लीकेशन को सबमिट करो। आपको किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए। एट प्रेजेंट पीटी वाली एप्लीकेशंस का जो वीजा सक्सेस रेट है वो 100% है। अगर आप अपनी वीजा एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो आपका कनाडा स्टडी वीजा जरूर आएगा। 10 अगस्त के बाद काफी वीजा एप्लीकेंट्स ऐसे भी थे जिनका आइल्स में स्कोर किसी ना किसी मॉड्यूल में 6 से कम था और उन्होंने भी अपनी वीजा एप्लीकेशन है जो की है। 10 अगस्त के बाद अगर इन आइल्स वाले स्टूडेंट्स की बात करें जिनका किसी ना किसी मॉड्यूल में बैंड स्कोर 6 से कम है उनका भी जो सक्सेस रेट है वो 100% चल रहा है। हमारे 2 वीजा इसमें से ऐसे हैं जिनका की आइल्स में किसी ना किसी मॉड्यूल में जो स्कोर था 6 से कम था, लेकिन फिर भी उनको जो उनका कनाडा स्टडी वीजा हासिल हुआ है। तो अब बात करेंगे कि ओवरऑल कनाडा स्टडी वीजा का जो सक्सेस रेट है वो एट प्रेजेंट किस तरह से है, किस तरह की प्रोफाइल्स का जो वीजा आ रहा है और किस तरह की प्रोफाइल का वीजा नहीं आ रहा। तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इन 10 वीजा में से एक कनाडा स्टडी वीजा हमारा ऐसा ग्रांट हुआ है जो कि सिर्फ 7,985 कैड फीस पे करके ग्रांट हुआ है। ये जो वीजा मोहम्मद यासीन करीम को हासिल हुआ है जो कि बेंगलुरु से हैं। उन्होंने यूसीडब्ल्यू में एमबीए के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण उन्होंने अपनी 1 ईयर की कंप्लीट फीस नहीं पे की और सिर्फ मैंडेटरी फीस पे करके अपना जो वीजा उन्होंने हासिल किया। उनका जो वीजा नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंदर आया। तो ये देखा जा रहा है कि एट प्रेजेंट नॉन एसडीएस कैटेगरी का जो वीजा सक्सेस रेट है वो भी पहले से कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप नॉन एसडीएस कैटेगरी में अपनी वीजा एप्लीकेशन करें। हमारी तरफ से हर बार यही रिकमेंडेशन होती है कि जो वीजा एप्लीकेशन है वो आप एसडीएस कैटेगरी में करें। लेकिन ये चीज बताने का मकसद ये है कि आपको ये चीज पता लग सके कि एट प्रेजेंट जो वीजा सक्सेस रेट है वो पीक लेवल पे है। अगर आपने अपनी एसओपी में सारी चीजें प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई की हैं और आप अपनी वीजा एप्लीकेशन एक सही प्रोग्राम के अंदर लगा रहे हैं तो आपका जो कनाडा स्टडी वीजा है वो जरूर आएगा। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी आप अपनी वीजा एप्लीकेशन एक गलत प्रोग्राम में सबमिट करोगे उस केस में आपको रिजेक्शन का सामना करना ही पड़ेगा। नो मैटर एट प्रेजेंट जो वीजा सक्सेस रेट है वो पीक लेवल पे है, फिर भी अगर गलत कोर्स में आप अपनी वीजा एप्लीकेशन लगाओगे तो आपको रिफ्यूजल का सामना करना पड़ेगा। आपका जो 50 to 60% वीजा मैटर करता है वो आपके कोर्स के ऊपर करता है।
आफ्टर दैट आप अपनी वीजा एप्लीकेशन में क्या डॉक्यूमेंटेशन लगाते हैं और आप अपनी एसओपी किस तरह से लिखते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन चीजों पे मैटर करती है। सो फाइनली मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि चाहे आपका जो स्टडी गैप है वो 10, 15, 20 या 25 साल का है, या फिर आपकी 10th, 12th या ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है वो बिलो एवरेज है, लाइक कि वो 50 या 55 या 60% के अराउंड है, या फिर आपकी कनाडा स्टडी वीजा की या किसी भी और कंट्री की 2, 3, 4 या इससे भी ज्यादा रिजेक्शन है, फिर भी आप हमारे से कांटेक्ट करके अपना जो कनाडा स्टडी वीजा वो हासिल कर सकते हैं। हमारे थ्रू काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफी गैप होते हुए भी और काफी रिजेक्शंस होते हुए भी अपना जो कनाडा स्टडी वीजा हासिल किया है। रिसेंटली हमारे क्लाइंट प्रिंसदीप को भी 4 कनाडा स्टडी वीजा रिफ्यूजल के बाद पीटी के ऊपर उनका कनाडा स्टडी वीजा हासिल हुआ है। तो आज ही आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करके अपना जो कनाडा स्टडी वीजा का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट।